नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिंगर शुभम शर्मा पर। देखिए, आज इस वीडियो में आपको इंडिया के टॉप 1% सिर्फ डिग्री नहीं दिमाग भी जीतेगा, इसमें हिस्सा अगर आप लेना चाहते हैं तो ये वीडियो बड़ा ही डिटेल में मैं आपको बताने वाला हूं। इस वीडियो में कौन कौन हिस्सा ले सकता है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। अभी तक आपने इस शो के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो आप अब कब तक कर सकते हैं, उसकी डेडलाइंस क्या है और रजिस्ट्रेशन के बाद क्या होगा, कैसे होगा, इंट्रोडक्शन वीडियो बनाना है वो भी कब बनाना है, कैसे बनाना है, ऑडिशन के लिए कैसे कोई सिलेक्ट होगा आपको कैसे पता चलेगा, और ऑनलाइन ऑडिशन में क्या चल रहा है, उसके बाद गेम्स के एक्चुअल रूल्स क्या है। अगर आपका सिलेक्शन हो भी गया है, आप वहां पर पहुंच भी गए हैं, आपको बुला भी लिया गया है, तो वो गेम किस तरीके से होगा, सारी ही डिटेल में वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं। रूल्स क्या होने वाले हैं गेम के अंदर के, जो भी सिलेक्ट हो चुके हैं वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं, ताकि आपको थोड़ी सी और अंडरस्टैंडिंग, थोड़ी सी और क्लियरिटी से आपको पता चले कि गेम एक्चुअल कैसे होने वाला है, आपको वहां पर कैसी लाइफलाइन मिलेगी, पूरा गेम का टोटल रोल क्या है, इंडिया के 1% के क्वेश्चन पर क्या प्राइज मनी है, और वहां पे 30% पर मिलने वाला है, एग्जिट ऑप्शन भी है। तो बहुत सारे रूल्स है, उसको एक बार इस वीडियो में मैं आपको बता देता हूं, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग टू एंड। सो वीडियो को बिल्कुल मिस मत करिए। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, लेकिन बहुत ही डिटेल में सारे ही डाउट पूरी तरीके से क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को करें सब्सक्राइब और कर दीजिए शेयर सभी के साथ। और डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन इस चैनल की मिलती रहे जल्द से जल्द। सो चलिए सबसे पहले आपको बता दूं कि इंडिया के टॉप 1% आखिर है क्या। तो देखिए, ऑफिशियल टर्म्स और कंडीशन के अनुसार ये एक इंटरनेशनल फॉर्मेट द 1% क्लब पर आधारित है, जो कि स्किल और नॉलेज बेस्ड क्विज शो है। अब इसमें धीरे धीरे सवाल जो है वो मुश्किल होते चले जाएंगे। गेम की शुरुआत रिलेटिवली आसान सवालों से होगी, जो 90% के क्वेश्चन होंगे वो क्वेश्चन धीरे धीरे टफ होते जाएंगे, और आखिरी में सबसे मुश्किल क्वेश्चन आएगा, वो है 1% का क्वेश्चन। यानी इस गेम में सिर्फ जनरल नॉलेज नहीं, बल्कि लॉजिकल ऑब्जर्वेशन और दिमाग लगाने की क्षमता भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाली है। अब इस शो कौन बना रहा है, थोड़ा सा और बेसिक आइडिया आपको दे देता हूं कि देखिए, ये जो शो है, ये प्रोग्राम जो है, ये जियो हॉटस्टार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बना रही है, जिसे पहले स्टार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम से भी जाना जाता था, और 7 टॉरस एंटरटेनमेंट स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से प्रोड्यूस किया जा रहा है। अब प्रोग्राम मुख्य रूप से स्टार प्लस और डिजिटल प्लेटफॉर्म यानी जियो हॉटस्टार पर प्रसारित होने वाला है, और इसके साथ प्ले अलॉन्ग भी आएगा। तो उसके लिए भी आप बने रहे, जो भी आती चीजें कैसे उसमें रजिस्ट्रेशन करना है वो अगले वीडियो में या नेक्स्ट अपडेट वीडियो में आपको पता चल जाएगा। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए, अब इसमें कौन कौन रजिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेट कर सकता है। देखिए, एलिजिबिलिटी बिल्कुल आसान है। 11 जून 2026 तक आपकी उम्र जो है 18 साल होनी चाहिए, उससे कम नहीं होनी चाहिए। भारत के सिटीजन रहना चाहिए, हिंदी आना चाहिए अच्छे से प्रॉपर वे में, और उसके बाद टर्म्स और कंडीशन को आप फॉलो करना चाहिए। ठीक है, अब रजिस्ट्रेशन कब तक रहेगा, क्या है डेडलाइन। तो ऑफिशियल टर्म्स और कंडीशन के अनुसार इनकी जो रजिस्ट्रेशन पीरियड है वो 11 जून 2026 से शुरू हुआ है, जो कि दोपहर 3 बजे से, और उसके बाद 21 जुलाई को यहाँ पर एंड हो गई थी इसकी। ऑफिशियल टर्म्स और कंडीशन के अनुसार इनकी जो डेडलाइन है वो 31 जुलाई इन्होंने आखिरी बताई थी, लेकिन और भी यहाँ पर आगे ये बताया था कि टर्म्स में ये भी कहा गया है कि जियो हॉटस्टार और प्रोडक्शन हाउस जो है अपने ये डिसीजन को चेंज भी कर सकता है, एक्सटेंड भी कर सकता है। तो अभी हाल फिलहाल अगर मैं बताऊं तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की विंडो शुरू है, तो अभी तक आप लोगों ने नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लीजिए, नहीं तो आपके हाथ से ये मौका छूट जाएगा। सो अब रजिस्ट्रेशन करना कैसे है, तो सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से में अब आ रहे हैं। देखिए, QR कोड में यहाँ लगा दूंगा, इसको आप स्कैन करिए या फिर गूगल पर सीधा सीधा टाइप कर दीजिए कि इंडिया के टॉप 1% रजिस्ट्रेशन। सो वहां जैसे ही आप चले जाएंगे, उसके लिए मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाया हुआ है, वो आप चेक उसको भी मैं ऐड कर दूंगा एट द एंड ऑफ द वीडियो, कि आपको कैसे उस वेबसाइट पर जाकर चीजें करनी है। ठीक है, अब उसके बाद हम आगे चलते हैं, वो वीडियो को आप जरूर देखिए, लेकिन अब हम चलेंगे
कि रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कैसे होगा। सो अब आगे चलेंगे, क्योंकि अब ऑडिशन के लिए आपका सिलेक्शन कैसे होगा। तो फेज 2 के ऑडिशन इसे कहे जा रहे हैं, जो एलिजिबल क्राइटेरिया में आप बैठ चुके हैं, आपने फर्स्ट स्टेप रजिस्ट्रेशन का फॉलो किया है, उसमें भी 5 सवाल थे क्विज के, वो भी आपने प्रॉपर तरीके से सब सही दिए हैं, तो यहाँ पर उनके थ्रेशोल्ड को आपने मीट कर लिया है। तो आपको, और जो इंट्रोडक्शन वीडियो आपने बनाया है रजिस्ट्रेशन विंडो पर, वो भी प्री डिफाइंड क्राइटेरिया में इवेल्युएट होता है। अगर आप सिलेक्ट होते हैं, प्राइमरीली आप क्वालिफाई कर जाएंगे। अब इसके बाद शॉर्ट लिस्टिंग के लिए एक ऑटोमेटेड अल्गोरिथम सिस्टम बनाया गया है, जिसके चलते आपको कॉल आएगा या मैसेज आ जाएगा और आपको एक टाइम दे दिया जाएगा। ठीक है, यानी शॉर्टलिस्टेड पार्टिसिपेंट, यानी ऑडिशनीज हम जिसको बोलेंगे, उनको रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे उनके द्वारा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जो भी डिटेल आपने डाली है उस पर या तो कॉल आ जाएगा या तो आपको मेल मैसेज आ जाएगा। आपकी ईमेल आईडी पर सारी डिटेल अगली ऑडिशन की डेट आपको दे दी जाएगी। सो ईमेल में ऑडिशन प्रोसेस होगा, एक्सेस लिंक होगी, डेट टाइम होगा और भी अदर इंफॉर्मेशन उसमें होगी रिक्वायरमेंट से रिलेटेड। अब इस ऑनलाइन ऑडिशन में क्या होगा, देखिए वर्चुअल इंटरेक्शन होता है, वो आपको बता देंगे कि कौन से सॉफ्टवेयर पे आपको आना है। उसमें आपका ऑनलाइन वीडियो इंटरव्यू भी होगा और एक छोटा सा ऑडिशन भी होगा। उसमें बहुत से आपके साथ और भी ग्रुप ज्वाइन होंगे और इट्स अ ग्रुप मीटिंग, जो कि और भी 4-5-10 लोग आपके साथ उस मीटिंग में हो सकते हैं। अब उसमें सबसे पहले तो आपको शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे देना है कि आपके बारे में, आप क्या है, कौन है, कहाँ से है, क्या करते हैं, ये वो। उसके बाद आपको सवाल आ जाएंगे, कुछ पूछे जाएंगे, टाइम बाउंड क्वेश्चन रहेंगे, जिसका लिमिटेड टाइम होगा, उसमें आपको जवाब देना होगा। अब थोड़ा सा और पर्सनल इंटरव्यू हो जाएगा, फिर ग्रुप डिस्कशन होगा थोड़ा सा उसी वीडियो में। अब आगे ये होने के बाद क्या होगा, यहां तक तो आप एंड हो गए, ये भी दूसरा राउंड आपने क्लियर कर लिया। सो अब आएगा फाइनल कॉल, यानी ऑडिशन कॉल। अगर प्रोडक्शन हाउस के रिप्रेजेंटेटिव आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं और 3 अटेम्प्ट्स आपको मिलेंगे, देखिए अभी तक मुझे ऐसी भी बहुत सारी क्वेरीज आई है कि इंडिया के टॉप 1% के लिए हमें कॉल आया है, लेकिन हम कहीं व्यस्त थे, पढ़ाई कर रहे थे या बाहर गए थे, मोबाइल स्विच ऑफ था, चार्जिंग नहीं थी, ये सारी चीजें यहाँ पर आपके साथ हो रही है और आपने उस इंपॉर्टेंट कॉल को मिस कर दिया है। तो यहाँ पर 3 अटेम्प्ट्स और होगे बोल रहे हैं। 3 अटेम्प्ट्स के बावजूद अगर आपने पार्टिसिपेशन आपका कंफर्म नहीं किया तो आपको कॉन्टैक्ट यहां पर नहीं किया जाएगा। जैसे आप बिजी रहे, अनअवेलेबल रहे, नेटवर्क प्रॉब्लम है, कॉल ड्रॉप हो गया, कॉल ही रिसीव नहीं किया, तो इसके लिए ऑडिशन ही जो है वो खुद ही जिम्मेदार रहेगा और वो ऑटोमेटिकली इस प्रोसेस से डिस्क्वालीफाई हो सकता है। इसीलिए रजिस्ट्रेशन के समय आपने जो मोबाइल नंबर दिया है उसको ध्यान से भरे, 10 बार जांचे, उसके बाद ही डाले, और सिर्फ डाले ही नहीं, उसको एक्टिव रखे, उस पर आप एक्टिव रहे। ठीक है, तो 3 अटेम्प्ट और है। देखिए एक अगर आपका मिस हो गया तो और आ सकते हैं 2 अटेम्प्ट कॉल, क्योंकि इनके टर्म्स में लिखा हुआ है। ठीक है, तो निश्चिंत रहो, एक गया कोई बात नहीं, लेकिन आने वाले में आप सतर्क और अलर्ट रहिए। यहां तक वीडियो आपको समझ आया तो लाइक कर दीजिए, कुछ भी डाउट है तो कमेंट करते चलिए। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक है, टेलीग्राम चैनल है, इंस्टाग्राम पर मैं सुपर एक्टिव हूँ हाल फिलहाल, क्योंकि बहुत सारे लोगों की क्वेरीज आ रही है। सो आई नीड टू बी मोर एक्टिव on each and every social media platform, whichever I am including the links in the description. So feel free to talk, feel free to ask any kind of question you have. चलिए, सो अब यहाँ पर क्या होगा, ऑडिशन के दौरान आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी है। सो उसको आप या तो मोबाइल से भी दे सकते हैं या तो आप लैपटॉप से भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब ऑडिशन के दौरान जब वो चल रहा है आपका ऑडिशन, तो उसमें आपका नेट चेक कर लीजिए, नहीं तो शुरू रहेगा और आप डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। ऐसा मत होने देना, थोड़ा सा लैपटॉप है, माइक है, कैमरा है, पावर का बैकअप रख लीजिए। अब आगे चलते हैं, क्योंकि अब फाइनल कंटेस्टेंट का यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है। देखिए ऑडिशन के बाद आपके इंटरेक्शन और परफॉर्मेंस को प्री डिफाइंड पैरामीटर्स के आधार पर इवेल्युएट किया जाएगा। अब क्विज के क्वेश्चन के आंसर और रिकॉर्डेड वर्चुअल इंटरेक्शन को भी असेसमेंट में कंसीडर किया जा सकता है। इसके बाद जियो हॉटस्टार की जो प्रोडक्शन हाउस है, जो टीम है, कंटेस्टेंट और बैकअप कंटेस्टेंट सिलेक्ट करने वाला है। अब होगा ये कि आपको, अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो बिल्कुल वो बोल देंगे, मेल कर देंगे, मैसेज कर देंगे, सारी चीजें वो कर देंगे, उनके साइड से वो बहुत क्लियर है। उनको जिनको भी वो सिलेक्ट करेंगे वो प्रॉपर तरीके से आपको चीजें, आपके जो भी डिटेल है उस पर पहुंचा देंगे। अब आपको बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। अगर आप शॉर्टलिस्टेड होते तो आपको बुलाया जाएगा, आपको साथ में आइडेंटिटी प्रूफ रखना है, एड्रेस प्रूफ रखना है, आधार कार्ड हो गया, सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज रखनी है, आपकी पासपोर्ट साइज फोटो रखनी है ना, और मोबाइल नंबर रखना है जो आप लेकर जा रहे हैं, जिससे आपने रजिस्ट्रेशन किया है, वो भी चीजें चेक होगी।
मिसमैच अगर कुछ हुआ तो वो डिस्क्वालिफिकेशन कहलाएगा। ठीक है, अब आगे चलते, इसलिए रजिस्ट्रेशन मैं हमेशा से कहता हूं कि बहुत ही ट्रूथफुल रहे उसमें और बहुत ही सही इंफॉर्मेशन डाले। अब आते हैं, यहां तक के कोई भी डाउट है तो कमेंट करिए। इसके बाद हम चलते हैं कि मेन गेम एक्चुअल हुआ क्या। अब इसमें वो लोग भी ज्वाइन हो सकते हैं जो सिलेक्ट हो चुके हैं, जो अब शूट के लिए जो भी यहाँ पर जाने वाले हैं, जिनको भी आ चुका है, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो यहाँ से शुरू होता है, क्योंकि उन्होंने यहाँ तक सारी स्टेप फॉलो की है और उनका सिलेक्शन हो गया है। अब गेम एक्चुअल है क्या, इसके बारे में जानते हैं, क्योंकि अभी ये इसका पहला सीजन है और सारे ही लोग बड़े ही एक्साइटमेंट से भरे हुए हैं। देखिए, इंडिया के टॉप 1% एक्चुअल गेम ये है कि एक एपिसोड में 100 कंटेस्टेंट आने वाले हैं। यानी सिर्फ एक नहीं है, केबीसी के जैसा एक नहीं है, या व्हील ऑफ फॉर्चून के जैसा 3 लोग नहीं है, 100 कंटेस्टेंट एक एपिसोड में रहेंगे। सो हर कंटेस्टेंट को शुरुआत में ही नोशनल अमाउंट है, 1 लाख रुपए बेस अमाउंट है, वो दे दी जाएंगी और साथ में एक पास दे दिया जाएगा जो कि एक लाइफलाइन का काम करेगा। कैसे, वो भी आगे पता चलेगा। ये शुरुआत का बेस अमाउंट गेम के रूल्स के अनुसार चलता है। हर गलत आंसर पर एलिमिनेटेड कंटेस्टेंट का बेस अमाउंट फाइनल प्राइज पॉट में चला जाता है। तो मान के चलिए क्वेश्चन आ चुका है और अगर कंटेस्टेंट का यानी आपका किसी भी क्वेश्चन का आंसर गलत होता है या आपने गलत दे दिया तो कंटेस्टेंट गेम से एलिमिनेट हो जाएगा और उसका जो बेस अमाउंट है, जो 1 लाख रुपए उनको दिया गया था, वो ट्रांसफर हो जाएगा प्राइज पॉट में। जी हाँ, फाइनल प्राइज पॉट में, जो 1% वाले को मिलेगा। यानी जैसे जैसे कंटेस्टेंट एलिमिनेट होते जाएंगे प्राइज पॉट बढ़ता जाएगा। यानी कुल मिला के 1 करोड़ जीतने का मौका यहां पर मिलता है, क्योंकि 100 लोग हैं, 100 को 1-1 लाख रुपए मिले, तो कुल मिला के 1 करोड़ सबका वैल्यूएशन है। अब अगली स्टेप पे क्या होगा कि क्वेश्चन 90% से लेकर 1% तक पूछे जाएंगे। गेम की शुरुआत होगी, 90% क्वेश्चन आएगा, फिर परसेंटेज धीरे 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 गिरता जाएगा। 90 से 80, 80 से 70, 70 से 60, 60 से 40, ऐसे कुल मिला के 13 सवाल होंगे। सो 1% क्वेश्चन में होगा क्या कि जिसका भी सही आंसर होगा, आंसर सर्वे के अनुसार केवल 1% लोगों ने दिया है। देखिए, इन्होंने ऑलरेडी सारी चीजें सर्वे करके क्वेश्चन लेकर के आए, क्योंकि टीम ने बहुत मेहनत करी है, तो 1% लोग ही दे पाए हैं। वैसा क्वेश्चन आएगा जो कि फाइनल क्वेश्चन होगा सर्वे के अनुसार। इन्होंने पहले से ही सारे क्वेश्चन का एक मैपिंग करके रखा हुआ है। तो अब यहाँ पर पास, जो मैंने आपको बताया था, जो 1 लाख रुपए के साथ में आपको पास दिया जाएगा, उसका क्या मतलब है। अब सबसे इंटरेस्टिंग रूल ये है कि 50% क्वेश्चन से लेकर 5% क्वेश्चन तक कंटेस्टेंट को पास इस्तेमाल करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। लेकिन पास जो है वो 90%, 80%, 70%, 60% और 1% पर के क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे उसमें आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। समझ रहे हो? तो अब हर कंटेस्टेंट के पास केवल एक ही बार उस पास को इस्तेमाल करने का मौका होगा। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, 90, 80, 70, 60 और 1% के क्वेश्चन पर यह पास इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं रहेगी अकॉर्डिंग टू देयर रूल्स। क्योंकि अगर आपने यहाँ पर चालाकी करी और आपके पास 1% के क्वेश्चन पर वो पास रहा और आपने बोला कि नहीं, मैं इसको स्किप करता हूँ, पास यूज करता हूँ, मेरे पास तो पास है, मैं 1% तक बिना पास के आया, यूज करे आया, तो आपने यहाँ पर यूज करने की कोशिश करी और सोचा कि पास यूज करके मैं जैकपॉट प्राइज मनी में जितना पैसा ऐड हुआ है वो मैं लेके निकल जाऊंगा। तो ऐसा नहीं होगा, तो ये ऐसा नहीं चलेगा। आप क्वेश्चन को स्किप नहीं कर सकते। हालांकि आप गेम को उस पास को यूज करके क्विट जरूर कर सकते हैं। अब क्विट करने पर क्या होगा वो मैं आगे बता रहा हूँ। यहाँ तक कोई डाउट है तो कमेंट करिए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अब मान के चलिए आपने पास की लाइफलाइन यूज करी है, तो अब आप उस क्वेश्चन को स्किप नहीं कर सकते, लेकिन बाद में आपका 1 लाख बेस अमाउंट प्राइज पॉट में चला जाएगा। सो अब ये इंटरेस्टिंग रूल इसीलिए क्योंकि आपके पास जो पास की लाइफलाइन है, इस्तेमाल अगर आपने उसको कर लिया और उससे आप बच तो गए, आपने क्वेश्चन को तो स्किप कर दिया, लेकिन उसके बदले में आपकी जो 1 लाख रुपए बेस अमाउंट था उससे भी आपको हाथ धोना पड़ेगा, वो भी प्राइज अमाउंट प्राइज पॉट में चला जाएगा। और पास इस्तेमाल करने के बाद दोबारा क्वेश्चन स्किप करने का मौका ऑप्शन नहीं होगा। अब आगे चलते हैं, बहुत ही मजेदार गेम है ये, बहुत ही एक्साइटेड हूं मैं भी देखने के लिए। क्वेश्चन बहुत ट्रिकी है, वो भी वीडियो में लाने वाला हूं, चैनल पर बने रहे। अभी तक की वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए, अब सबसे बड़ा डिसीजन आने वाला है 30% क्वेश्चन पर, क्योंकि ये एक बहुत इंटरेस्टिंग ट्विस्ट देखने को मिलेगा 30% के क्वेश्चन पर। अगर आपने अभी तक पास का इस्तेमाल नहीं किया है और आपका बेस अमाउंट भी इंटैक्ट है
आपके पास मौजूद है तो आपको गेम छोड़ने का एक वन टाइम अपॉर्चुनिटी दी जा सकती है। यानी आपके पास लाइफलाइन भी है और पैसे भी है, लेकिन आप कैसे जैसे 30% के क्वेश्चन तक पहुंच गए तो आप निश्चित तौर पर वो 1 लाख रुपए लेकर गेम को अलविदा कह सकते, छोड़ सकते हैं। अगर आप गेम छोड़ते हैं तो आपका नोशनल काल्पनिक अमाउंट 1 लाख रुपए आपको बेस अमाउंट दिया गया था, वो कैश प्राइस में कन्वर्ट हो जाएगा, तब्दील हो जाएगा, तो आप खाली हाथ नहीं आएंगे। तो 30% तक के रहने की कोशिश करना है, ठीक है। लेकिन अगर आप गेम में बने रहना चाहते हैं तो आप आगे खेल सकते हैं और आपका बेस अमाउंट यानी आपकी सारी चीजें वैसे रहेंगी अगर आप आगे खेलना चाहते हैं। आपके डिसीजन है, तो ये डिसीजन आपको उस वक्त सोच समझ कर लेना होगा। अब आगे चलते कि अगर सारे ही कंटेस्टेंट बहुत जल्दी एलिमिनेट हो जाए, ऐसा भी हो सकता है ना कि 100 में से समझो बहुत सारे कंटेस्टेंट जल्दी ही निकल गए गेम से। ये एक अनयूजुअल सी सिचुएशन के लिए भी एक वहां पर रूल बनाया गया है। देखिए, अगर 15% क्वेश्चन या उससे पहले भी कंटेस्टेंट एलिमिनेट हो जाए तो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को डिसरिगार्ड किया जा सकता है, और जो कंटेस्टेंट उस क्वेश्चन से ठीक पहले गेम में थे उन्हें उस परसेंट लेवल का दूसरा क्वेश्चन यहां पर दिया जा सकता है। समझ आई बात? अब विनर कौन कहलाएगा फिर? तो देखिए, जो कंटेस्टेंट 5% क्वेश्चन को सही आंसर करके 1% क्वेश्चन तक पहुंच जाएगा वही यहां पर विनर कैटेगरी में आ सकता है। इसके अलावा अगर कोई कंटेस्टेंट 1% तक पहुंचा ही नहीं लेकिन बाकी सभी प्लेयर्स से ज्यादा आगे तक जाता है कंपेयर टू द अदर प्लेयर, वो सबसे आगे है, तो वो भी विनर के रूप में क्वालिफाई कर सकता है। अब आगे चलते हैं। 1 लाख की तो गारंटी है क्योंकि अगर विनर ने अपना पास इस्तेमाल नहीं किया और उसका बेस अमाउंट अभी तक बचा हुआ है तो उसे 1 लाख का प्राइज गारंटी बताया गया है। इसके अलावा आगे मिलने वाली प्राइज मनी अलग हो सकती है। अब देखिए, 10 लाख बोनस प्राइज भी है क्योंकि 5% क्वेश्चन के बाद विनर के लिए 10 लाख बोनस प्राइज भी है, अवेलेबल होता है। अगर एक से ज्यादा विनर है तो बोनस प्राइज उनके बीच इक्वली स्प्लिट होगा। अब आगे चलते, विनर के पास एक बड़ा डिसीजन भी होगा। वो अपने 10 लाख बोनस प्राइज को एक्सचेंज करके 1% क्वेश्चन खेलने की अपॉर्चुनिटी ले सकता है। अगर वो 1% क्वेश्चन खेलता है और वो सही आंसर देता है तो वो प्राइज पॉट जीत सकता है। प्राइज पॉट की क्रेडिट अमाउंट 1 करोड़ तक जा सकती है। लेकिन अगर विनर रिस्क नहीं लेना चाहता है तो वो 10 लाख बोनस प्राइज लेकर गेम छोड़ सकता है। यानी ये सबसे बड़ा सवाल होगा कि 10 लाख लेकर घर जाए या 1% खेलकर करोड़ों की प्राइज पॉट के लिए रिस्क लिया जाए। यानी समझा आपको कि 5% के बाद भी 10 लाख बोनस प्राइज जीतने का मौका है। अगर उसको नहीं खेलना है, मान के चलिए किसी को नहीं खेलना है, इसमें ही खुश रहना है, तो वो वैसा भी कर सकता है। लेकिन अगर आपका 1% आपने सिलेक्ट किया कि चलो सर मैं 1 करोड़ के लिए छलांग मारता हूं, 10 लाख में मेरा क्या होगा, तो अगर आप बोनस क्वेश्चन के लिए चले गए और विनर बोनस प्राइज एक्सचेंज करके आपने 1% का क्वेश्चन खेल लिया और आंसर गलत हो गया तो वो 10 लाख बोनस प्राइज खो देगा। हालांकि अगर उसके पास जो पास रखा हुआ है वो अनयूज्ड है तो टर्म्स और कंडीशन के अनुसार उसे 1 लाख की गारंटी तो मिल सकती है। अगर 1% क्वेश्चन तक पहुंचने के बाद में आपके हाथ से 10 लाख बोनस भी गए और साथ में 1 करोड़ का भी गलत हो गया तो आपके पास वो पास तो मौजूद ही है, उससे आप 1 लाख रुपए तो लेकर ही जाएंगे। ठीक है, तो 1 लाख तो तय है। अब स्टूडियो में आंसर कैसे देना होगा? देखिए, स्टूडियो रिकॉर्डिंग में कंटेस्टेंट को नंबर दिया जाएगा और उसी नंबर का करस्पॉन्डिंग टैबलेट दिया जाएगा। गेम शुरू होने से पहले प्रैक्टिस सेशन और ब्रीफिंग भी दी जाएगी। क्वेश्चन आने के बाद आंसर सबमिट करने के लिए आपके पास केवल 30 सेकंड की टाइम लिमिट होगी। देखिए, ये उन लोगों के लिए जो सिलेक्ट हो चुके हैं, जो अभी शूटिंग पे जाने वाले हैं, है ना, और बाकी उनके लिए जो आगे सिलेक्ट हो गए तो उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। सो आपको 30 सेकंड के अंदर कंफर्म बटन दबाकर आंसर लॉक करना होगा। अगर 30 सेकंड पूरे हो गए और आपने कंफर्म नहीं किया तो टैबलेट पर टाइप्ड आंसर ऑटोमेटिकली सबमिट हो सकता है। ठीक है, यानी आपने टाइप कर दिया और सबमिट बटन नहीं दबाया तो वो हम मान के चलिए कि सबमिट हो गया। अब क्वेश्चन कैसे स्किप करें?
मतलब अगर आपके पास अवेलेबल है और उस क्वेश्चन को स्किप करना चाहते हैं तो 30 सेकंड विंडो के अंदर टैबलेट पर ही एक पास बटन प्रेस करना होगा। अगर आपको वो सवाल नहीं समझ आ रहा, पास करना है, लेकिन पास करेंगे तो आपको सारी डिटेल पता होनी चाहिए कि 1 लाख तो गए, क्योंकि ये लाइफलाइन है, उसके बदले में 1 लाख गए। अब क्वेश्चन स्किप होगा और आपका बेस अमाउंट प्राइज स्पॉट में चला जाए। ठीक है, अब यहां पर चीटिंग बिल्कुल नहीं चलेगी, क्योंकि गेम में कंटेस्टेंट को दूसरे कंटेस्टेंट के टैबलेट्स या आंसर देखकर चीटिंग या डिस्कशन करने की अनुमति नहीं है। अगर कोई कंटेस्टेंट चीटिंग करते हुए पकड़ा जाता है तो उसे तुरंत ही एलिमिनेट कर दिया जा सकता है और उसका बेस अमाउंट प्राइज स्पॉट में ट्रांसफर हो जाएगा। सो अब प्राइज का पैसा कैसे मिलेगा? देखिए, गेम में मिलने वाले क्रेडिट्स को एप्लीकेबल रूल्स के अनुसार कैश वैल्यू में कन्वर्ट किया जाएगा। प्राइज अमाउंट एलिजिबल होने पर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स और बैंक डिटेल आपको देने पड़ेंगे, वो तो बात की बात है। कंटेस्टेंट के डेजिग्नेटेड बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किए जाएंगे। प्राइज पर अवेलेबल विथ होल्डिंग टैक्स और अन्य एप्लीकेबल टैक्स भी लगाए जाएंगे, जो कि लगते ही है। अब यहाँ पर बैकअप कंटेस्टेंट क्या होता है? को एज अ बैकअप कंटेस्टेंट के लिए सिलेक्ट किया गया है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप मेन गेम में अपीयरेंस आपका निश्चित है। बैकअप कंटेस्टेंट को तभी मौका मिल सकता है जब सिलेक्टेड कंटेस्टेंट किसी भी कारणवश अवेलेबल ना हो या वो डिस्क्वालीफाई हो जाए गेम के शुरू होने से पहले ही। अगर सिलेक्टेड कंटेस्टेंट अपनी पार्टिसिपेशन जारी रखता है तो बैकअप कंटेस्टेंट को प्रोग्राम में आने का मौका जरूरी नहीं है कि मिलेगा ही, या नहीं भी मिल सकता है, क्योंकि बैकअप नाम ही बैकअप है भाई। चलिए, सो अब इसके लिए आपको मेडिकल फिटनेस थोड़ा आपका सही होना चाहिए, वो तो सब आपका देख लेंगे, वो कोई दिक्कत नहीं है। सो देखिए, यहां तक कि मैंने पूरी प्रोसेस समझा दी है। वीडियो बड़ा हो गया है, लेकिन ये जो है पूरी फाइनल गेम्स के रूल्स, रजिस्ट्रेशन से लेकर शूटिंग तक यहां पर चीजें मैंने बता दी है। कोई डाउट है तो कमेंट करें, इंस्टाग्राम पर डीएम करें या फिर हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। बहुत डिटेल में वीडियो है, किसी ने नहीं बताया अभी तक के, मैंने बताया है मेरे सभी सब्सक्राइबर्स के लिए, क्योंकि मैं प्यार बड़ा करता हूं अपने सब सब्सक्राइबर्स से, है ना। तो ऐसे में इंपॉर्टेंट रूल्स मैंने सारे समझा दिए सभी के लिए। जिनको अभी तक पता नहीं है उनको भी समझ जाएगा, और जो पहुंच गए हैं वहां तक, शूटिंग तक, उनके लिए भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। तो मिस मत करिए, हर एक पॉइंट को समझिए। नहीं समझ आता है तो कमेंट करिए, लेकिन समझदारी से आगे बढ़िए। रजिस्ट्रेशन विंडो शुरू है, कर दीजिए धड़ाधड़ जाके, है ना, विदाउट लूजिंग अ सेकंड कर दो। सो अब इसके अलावा कुछ भी डाउट है तो कमेंट करिए। बाकी अब आपसे मुलाकात होगी, देखिए इसके बाद में, क्योंकि इसके बाद में मैं आपको बताने वाला हूं कि प्ले अलॉन्ग कैसे खेलना है, उसके लिए भी वीडियो आ जाएगा। जैसे उसमें कैसे रजिस्ट्रेशन करना है घर बैठे, क्योंकि घर बैठे भी जो जनता है जो देखने वाली है शो को स्टार प्लस पर, उनके लिए भी यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी है। तो वो कैसे करना है वो आने वाले वीडियोस की अपडेट में आपको पता चल जाएगा। लेकिन तब तक के लिए आपको चैनल पर बने रहना है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप चैनल या टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है, ताकि सारी अपडेट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, या यूट्यूब पर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दो, ताकि YouTube भी आपको नोटिफाई कर दे। ठीक है गाइज, अब आपसे मुलाकात करूंगा अगली अपडेट वीडियो में। और आज रात की अगर मैं स्ट्रीम की बात करूं तो आज रिलैक्स से चिल करिए, संडे है। मंडे को कल रात 9 बजे लाइव मिलेंगे केबीसी के तेज और सटीक जवाबों के साथ। तब तक के लिए कीप लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।